बिहार में विधानसभा चुनाव होने में महज 6 महीने का समय बचा है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटने लगे हैं। बिहार में एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार है, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता जिसमें राजद कांग्रेस है। करीब 25 साल तक आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में रहने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इस बार दमखम दिखाने के मूड में दिख रही है। ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू का धब्बा मिटाने और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को राज्य प्रभारी बनाया है, तो दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कन्हैया कुमार जैसे तेजतर्रार नेता को बिहार में यात्रा करने की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने नीतीश सरकार को दूसरी तरफ वापसी के लिए बिहार के सभी जिलों में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करवाने के लिए कहा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के हर जिले में संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले यही कहते हैं कि पिछले 15 से 20 साल से बिहार में लालू प्रसाद ही कांग्रेस पार्टी को भी संचालित करते हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए गए अखिलेश सिंह भी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के शागिर्द माने जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी लालू और आरजेडी की बैसाखी बनने रहने के धब्बे को धोने की कोशिश करने में जुटी है। चुनावी जानकार बताते हैं कि पिछले दिनों जब दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई तो पार्टी के बड़े नेताओं के सामने दर्द बयां किया गया। बैठक में कहा गया कि बिहार में राजद के नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं का तो इतना तक कहना था कि राजद के साथ रहने से जमीन पर कांग्रेस की ही छवि खराब हो रही है। कांग्रेस की मीटिंग में उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जिससे पार्टी को मजबूती मिले। इस चर्चा के दौरान पार्टी के तमाम नेताओं के बीच एक अहम सहमति बनी कि पार्टी को बिहार में एमबीसी प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए। यानी एमबीसी का मतलब यहाँ मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी अत्यंत पिछड़ा जातियों की राजनीति से है। इसी को लेकर अब कांग्रेस जमीन पर काम कर रही है। जैसे भूमिहार जाति से आने वाले कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस बिहार में अपने पुराने सवर्ण वोट बैंक को वापस लाने की तैयारी में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने के लिए राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो सवर्ण और दलित वाला समीकरण सबसे मजबूत फैक्टर हुआ करता था, और अब फिर से कांग्रेस अपने पुराने दिनों की वापसी के लिए इसी समीकरण को साधने में जुटी गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी इस बार के चुनाव में नई रणनीति अपना रहे हों, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव के दौर में एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण ने ही राजद को बिहार की सत्ता तक पहुंचाया था। इसलिए इस बार चुनौती अब तेजस्वी यादव के लिए भी होने वाली है। और अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन यानी राजद और कांग्रेस के बीच में भी खटास आ रही है, और उस तरफ बीजेपी इस बार फिर से नीतीश को वापस सत्ता में लाना चाहती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जानते हैं कि नीतीश के बिना बिहार में सत्ता तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। सियासी दांवपेच अब बिहार में शुरू होता है। बीते दिनों में हुई कांग्रेस की मीटिंग में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चाएं हुई। इसमें माना गया कि चुनाव में अगर चिराग एनडीए में बने रहते हैं तो गठबंधन को इसका फायदा होना तय है। 2020 के चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उन्हें काफी डैमेज किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से वोट बैंक पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की। मीटिंग में यह समझने की कोशिश की गई कि एक तरफ कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान किस तरह से बाधा बन सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना रहा। फिलहाल बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में महागठबंधन कैसे एनडीए का मुकाबला कर पाएगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। बिहार की सियासत पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। पल पल का नया राजनीतिक अपडेट लेकर आपको सबसे पहले बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। और बिहार की राजनीति पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा।